महाराजगंज की, जहां पर कोरोना मरीजों में इजाफा। जिले में अब तक कोरोना के 1700 केसेस सामने आ चुके हैं। 24,000 लोगों की अभी तक जांच करवाई जा चुकी है और अब तक कोरोना से 700 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1000 मरीजों का फिलहाल उन्हें आइसोलेशन में डाला गया है, आइसोलेट किया गया है। तो कोरोना से बाजारों में सन्नाटा भी पसरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों से दरख्वास्त की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में ही रहे और बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। और यही वजह है कि बाजारों में पूरी तरीके से सन्नाटा। हालांकि अब शनिवार और रविवार के दिन मिनी लॉकडाउन के रूप में लागू किया जाता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब सोमवार के दिन से ही एक बार फिर से तमाम कार्यालय खुल जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके महाराजगंज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं भय व्याप्त है। ऐसे में वैक्सीन का इंतजार सभी को है, लेकिन उससे पहले केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिन्हें फॉलो करने के लिए यहां पर लोगों को बार बार कहा जा रहा है। हालांकि कई ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर अभी भी लोगों को बिना मास्क के देखा जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। यही वजह उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनिल, ग्राउंड जीरो पे लगातार आप कवर करते आ रहे हैं, लोगों से आप बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है? क्योंकि संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में गाइडलाइंस तो लंबे समय से फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको क्या लगता है, लोगों के मन में किस तरीके का खौफ याफ्त है? क्योंकि हमेशा ऐसा रहता है कि अब हम बाहर जाएंगे, कहीं वायरस लेके तो घर नहीं आ रहे वापस। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिनों का लॉकडाउन किया है, वीकेंड लॉकडाउन जो सप्ताह में 2 दिन रह रहा है, इसका कोई फायदा नहीं होता नजर आ रहा। बात अकेले महाराष्ट्र तो अब तक 23,000 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें 1700 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें अभी भी 1000 लोग आइसोलेट किए गए हैं। कुछ लोगों को होम आइसोलेट किया गया, कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। तो पूरी तरह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। आम लोगों का यह कहना है कि कहीं भी मूवमेंट करने से पहले सचेत होना पड़ रहा। बाजारों में भी पूरी तरह से रौनक नहीं है, लोग मार्केट में नहीं निकल रहे हैं, लिहाजा इसके बाद भी लगातार कोरोना का बढ़ता जा रहा है। बात पूर्वांचल की करें तो गोरखपुर बस्ती मंडल में भी लगातार आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर एक ऐसा बाजार है जो अन्य जिलों की कनेक्टिविटी सेंटर है। जो गोरखपुर बस्ती मंडल के लोग हैं, जिन्हें मार्केट के लिए बाजारों में जाना पड़ता तो गोरखपुर जाना पड़ता, तो गोरखपुर में भी लगातार तेजी से कोरोना का ग्राफ जो बढ़ रहा है, इसका कारण यही बताया जा रहा है कि अन्य जिलों से जो लोगों का मूवमेंट हो रहा है, उसी वजह से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे में बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि यूपी विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र 2 दिन बाद ही शुरू होने वाला है और विधानसभा के 20 स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी, एक बात हलचल मची प्रदेश के सभा में 20 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद, तो वहां के विधानसभा अध्यक्ष ने एक ऐलान किया है कि अब जो भी विधायक इस पूरे मानसून सत्र में शामिल होंगे, उनको कोरोना जांच कराई जाएगी। उनके कोरोना जांच के बाद ही उन्हें इस विधानसभा सत्र में भाग लेने दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा तैयारी कर ली है उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, और विधानसभा में ही लोगों की कोरोना जांच कराई जाएगी। बिल्कुल। ऐसे में खबर ये भी सामने आ रही है कि जो तमाम कर्मचारी वहां पर काम करते हैं, आंकड़ा 500 से 600 कर्मचारियों का है जिनका टेस्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन बाद ही मानसून सत्र शुरू होना है। कितनी जल्द रिपोर्ट आने के आसार? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मंगाई जाएगी, क्योंकि मामला विधानसभा से जुड़ा है। तो विधानसभा के सभी मेंबरों के भी कोरोना जांच कराई जानी है। तो कर्मचारियों को पहले संतुष्ट कर लेना चाहता है प्रशासन कि कर्मचारी तो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तो इसको लेकर के लगातार जांच बढ़ाई जा रही है। 24 घंटे विधानसभा में जांच कराई जा रही है। जो भी मरीज है उनको बुलाया जा रहा है और उनको आइसोलेट कर दिया जा रहा है, और तो लोग आकर जांच काम करते हैं उन सभी की कोरोना जांच के बाद विधायकों की जांच कराई जाएगी और उसके बाद विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल। इतने महीनों का अनिल हमने लॉकडाउन देखा, उसके बावजूद भी राज्य स्तर पर 2 दिनों का वीकेंड्स पे भी शनिवार रविवार को मिनी लॉकडाउन लागू किया जाता रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अंतर आया है आंकड़े में, या फिर रफ्तार लगातार जारी है और लॉकडाउन का कोई खास फायदा हो नहीं रहा है? देखिए, लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन का कुछ खास असर नहीं है। मरीजों की संख्या में लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जो लोग हैं वो सड़कों पर निकलने से मान नहीं रहे। जो आप देखती होंगी कि कई जिलों से रिपोर्ट आती है कि बाजारों में, सब्जी मंडियों में भीड़, खासकर नजदीक लोगों की दुकानें लग रही हैं और लोग भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं सब्जी मंडियों में। इसी के साथ ही जो शाम को बाजार लगती है वहां पर भी इकट्ठा भीड़ हो जाने की वजह से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये मास्क लगाने का जो सरकार ने फरमान जारी किया, इसको पुलिस प्रशासन की तरह से पालन व्यवस्था करता है, लेकिन लगातार 24 घंटे
तो कहीं ना कहीं वो कवायद बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा कुछ लोगों को भुगतना पड़ रहा है और लगातार कोरोना का अगला बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल अनिल, इस वक्त महाराजगंज में आप मौजूद हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की अगर बात करें, सुविधाओं की बात करें, तो क्या कुछ अपडेट्स हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों की जान तक चली गई है। देखिए, महाराजगंज की बात करें तो अब तक 17 लोग कोरोना से यहाँ पर मौत हो चुकी है, 17 लोगों की। अब प्रशासन यहाँ से कुछ मरीजों को गोरखपुर भेजा जाता है, जिनकी गंभीर स्थिति होती है, और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको महाराजगंज में आइसोलेट किया जाता है। और अभी तो यहाँ के प्रशासन ने होम आइसोलेट ज्यादा मरीजों को कर रखा है कि लोग होम आइसोलेट घर में रहें, और उनका हाल चाल भी जानने के लिए प्रशासन लोग कुछ नहीं है। जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं वो अपने घर में ही रह रहे हैं, अपने हिसाब से दवा खा रहे हैं और अपने हिसाब से लोग रह रहे हैं। तो उन लोगों का यही आरोप है कि प्रशासन का कोई अधिकारी एक फोन तक उनके पास नहीं करना चाहता है कि तो आपकी तबीयत कैसी है, आपका हाल चाल कैसा, हाल चाल लेने भी जमन यहाँ के प्रशासन नहीं उठा रहा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहर लगातार जारी है, गाइडलाइंस को फॉलो करना ही होगा और स्वास्थ्य विभाग को और ज्यादा सुविधाओं में इजाफा करना होगा।